Let's start the class. Last chapter 14. ये कॉम्प्लीमेंट्री इशू है, यानी कि हम कुछ कर रहे हैं, अपना कोई काम कर रहे हैं, या आप लगा लो स्कीम लगाई हुई है कोई, ठीक है। उन स्कीम के होने की कारण कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाए, उनको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इशू। लाइक कॉम्प्लीमेंट्री एक्स्ट्रा होता है ना, वही समझ लो। सबसे पहले है लैंड एक्विजिशन एक्ट। लैंड एक्विजिशन क्या है? It is a process by which the government acquire private property for public property. Till 2013, land acquisition in India was governed by Land Acquisition Act 1894. The right to fair compensation and transparency in land acquisition and Resettlement Act 2013 is an act of Indian Parliament that regulates land acquiring and lay down the producer and rule for granted compensation to affected person in India. ठीक है, लैंड एक्विजिशन क्या है कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक प्राइवेट लैंड जो है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो है वो ले रही है। ठीक है, गवर्नमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टीज ले रही है और उनको उनकी कंपनसेशन दे रही है, उनके बदले में उनको कंपनसेशन दे रही है। ठीक है, या तो प्राइवेट के साथ पार्टनरशिप कर रही है या फिर उनसे उनकी लैंड्स जो है वो ले रही है। ठीक है, ये एक्ट 1894 में आया था। ठीक है, फिर देन उसको रीसेटलमेंट वाला जो एक्ट आया लैंड, उसमें सिर्फ एक्वाजिशन आया था। देन रीसेटलमेंट बिल निकाला गया 2011 में। ठीक है, 7 सितंबर 2011 को। देन वो बिल पास हुआ 29 अगस्त 2013 को। देन द बिल व्हेन रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट को भेजा गया वो, और प्रेसिडेंट की मुहर लगकर वो बिल 2014 में पास हुआ। ठीक है, देन हिस्ट्री पढ़ लो फटाफट, एक रीडिंग ले लो हिस्ट्री की। देन फूड सिक्योरिटी एक्ट। The National Food Security Act 2013, Right to Food Act, is an act of the Parliament which aims to provide subsidized food grains to approximately two-thirds of Indian 1.2 billion people. It has signed into law on 12 September 2013, retroactive to 5 July 2013. National Food Security Act 2013 convert into legal entitlement for existing food security programs of the Government of India. It includes the Midday Meal Scheme, Integrated Child Development Service Scheme, and the Public Distribution System. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, इस स्कीम में क्या है? इस स्कीम में ये है कि
ये कह रहे हैं कि फूड जो है वो हर एक को मिलना चाहिए। ठीक है, जो खाना है वो हर एक को मिलना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया इसके लिए, कुछ फूड ग्रेन 1.2 बिलियन पीपल के लिए, यानी कि 2/3 ऑफ इंडिया के लिए सेव कर लिया। जैसे कि राशन मिलता है ना लोगों को, वो चीज, ये वो है, वो राशन जो है इस स्कीम के अंडर आते हैं। ठीक है, और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने मिड डे मील स्कूल्स में, ठीक है, मिड डे मील स्कूल शुरू किए। देन डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम्स निकाली। ठीक है, देन उनको प्रोवाइड किया गया बिल के अकॉर्डिंग, राइस कितना, 3 पर केजी एक इंडिविजुअल को, ठीक है, और वीट कितना, 2 पर केजी। ग्रेन्स यानी कि दाल वगैरह वो 1 पर केजी। ठीक है, ये प्रेग्नेंट वुमेन, लेक्टर मदर एंड सर्टेन कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन आर एलिजिबल फॉर फ्री डेली फ्री मील्स। ठीक है, वही राशन जो मैं कह रही हूँ आपको कि राशन की स्कीम निकाली गई, इनको राशन दिया जाएगा। देन ये कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, इनके फीचर्स क्या थे, रीड करो। हाँ जी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड कवरिंग न्यूट्रिशन सपोर्ट टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये सब इसकी वो बताई गई है साइलेंट फीचर्स की, इसमें क्या फीचर्स थे, किसको कितना फूड दिया जाना था, ठीक है, इससे क्या होना था। देन आगे की क्रिप्टो करेंसी जो कि अभी के टाइम में बहुत फेमस चल रही है। हाँ जी, क्रिप्टो करेंसी के बारे में कौन बताएगा। क्रिप्टो करेंसी के बारे में कौन बताएगा, जल्दी बताओ, पढ़ के बता दो चाहे, बताओ जल्दी। हाँ जी, कौन बताएगा। क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक डिजिटल एसेट की तरह वर्क कर रही है। ठीक है, एक डिजिटल करेंसी है कि आप इंडिविजुअल के साथ जब वर्क कर रहे हो, किसी के साथ भी आप वर्क कर रहे हो, देन आपको उनको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप किसके थ्रू पे कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। ठीक है, एक सिक्योर ट्रांजेक्शनल रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, इनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, प्रॉपर कंट्रोल होता है। बस ये एक फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती, ये एक डिजिटल करेंसी है ये मनी ही डिजिटल मनी। देन इसकी हिस्ट्री आ गई। देन 2021 में बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट बिटकॉइन एज लीगल टेंडर।
EL सल्वाडोर, ठीक है, फर्स्ट कंट्री बनी जिन्होंने इसको एक लीगल टेंडर दिया। आफ्टर द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज वोटेड 62-22 टू पास अ बिल सबमिटेड बाय प्रेसिडेंट क्लासिफाई द क्रिप्टो करेंसी एज सच, ठीक है। देन क्रिप्टो करेंसी को क्या हो गया, लीगल टेंडर मिल गया। उससे पहले इलीगल मानी जाती थी। देन NPA crisis. When the bank offer a loan, it charges interest on the amount. That is why it is regarded as an asset to the bank. When the borrower stop paying the interest or the principal or both, the tender lost money. Such a loan become a non-performance performing asset for the bank. ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का भी केस चलता है, केस आते हैं, बहुत केस आते हैं ऐसे। क्या होता है, लोग जो है लोन लेके जो है वो लोन लेके सामान खरीद लेते हैं, ठीक है। तो सामान खरीदने के बाद लोगों को लोन भी देना पड़ता है और उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है बैंक, क्योंकि बैंक ने उनको लोन दी, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ना तो इंटरेस्ट पे करते हैं और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जितने का सामान था वो पे करते हैं। देन इसके कारण जो लोन की अमाउंट दी हुई है उन्होंने, उसकी वजह से क्या आ जाता है, बैंक के पास पेमेंट कम हो जाती है। बैंक ने जो परफॉर्म किया लोगों के लिए एसेट लेने का, लोगों ने उनको पेमेंट वापस नहीं की, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। जिस एसेट पे परफॉर्मेंस नहीं हुई है, यानी कि जिस एसेट्स पे पूरी पेमेंट वापस नहीं आई है, उसको हम बोलेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। जो बैंक है वो सीरियसली इफेक्ट होता है NPA से। देन NPA राइज करेंगे, पॉसिबल रीजन क्या है, क्रेडिट बूम। The problem of rising NPA was magnified during the credit boom of 2003 or 4. During this time, the world economy as well as the Indian economy was booming and hence multiply Indian firm, ठीक है। क्रेडिट देने की जो फैसिलिटी थी वो बड़ी थी, बूम पीरियड आया था क्रेडिट के लिए 2003 और 4 में, उसमें NPS का रोल जो था वो सबसे ज्यादा आया था। देन टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी टाइट हो गई थी, तो क्रेडिट लोगों को प्रोवाइड करवाना जो था वो थ्रू बैंक ही किया जा रहा था। इनिशिएटिव्स कौन से लिए गए ताकि हम टैकल कर सकें, ये सारे इनिशिएटिव्स लिए गए। लोक लोक अदालत, ठीक है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ये सब तरीके अपनाए गए ताकि हम अपनी नेट परफॉर्मिंग एसेट जो है उसको रिकवर कर सके किसी तरह। देन कार्बन फुटप्रिंट क्या है, हाँ जी, कार्बन फुटप्रिंट पढ़ के बताओ। A carbon footprint is the total greenhouse gas emission caused by an individual, event, organization, service, place, or product expense as carbon dioxide equivalent. Greenhouse gas includes the carbon contains gas, carbon dioxide, and methane can be emitted through the burning of fossil fuels, land cleaning, and the production and the consumption of food, manufacturing goods, material, food,
रोड, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट एंड अदर सर्विसेज। कार्बन फुटप्रिंट क्या है? ग्रीन हाउस गैस इमिशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी वजह से बढ़ रही है, ठीक है, ये उसकी बात करें कि हमारी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इतनी बढ़ रही है, ठीक है, मीथेन का इतना यूज हो रहा है फूड्स में, कंजप्शंस में, मैन्युफैक्चरिंग में, बिल्डिंग में, रोड्स में। The total carbon footprint cannot be calculated exactly because of inadequate knowledge of and data about the complex interaction between contribution process, including the influence of natural process that store or release carbon dioxide। ठीक है, हमारे कारण कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज्यादा रिलीज हो रही है, ठीक है। यही बता रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्म ही रह रहा है एरिया, ठंडा नहीं हो रहा। अब आप ही देख लो, नवंबर का मंथ आ गया लेकिन अभी तक विंटर्स नहीं आए हैं, ठीक है। इसका कारण क्या है? इसका कारण भी कार्बन फुटप्रिंट्स ही है, इसका कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड ही है। हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, फुटप्रिंट के बारे में सारी नॉलेज दी हुई है। आप खुद के कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? कैलकुलेट योर कार्बन फुटप्रिंट, दैट इज द न्यू पॉइंट। ठीक है, हम ये देखेंगे कि हमने कार बस से कितना ट्रेवल किया, देन एनर्जी कितनी यूज हुई होम घर पे, कितनी शॉपिंग स्पेंड किया, कंजप्शन ऑफ योर डाइट, डाइट में कितना ले रहे हो आप। इन सब के थ्रू आप अपना कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट कर सकते हो। लास्ट आ गया रिसेंट challenges in corporate governance। Understanding corporate governance. Governance refers to specially to the set of rules, control, policies, and resolution put in place to dictate behavior. A company corporate governance is important to inventors since it show a company direct and business integrity। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या हुई? जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा कॉर्पोरेट को कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। एक सेट ऑफ रूल्स बनाए जा रहे हैं, पॉलिसीज बनाई जा रही हैं ताकि कॉर्पोरेट का जो बिहेवियर, कॉर्पोरेट यानी कि बिजनेस, उसका जो बिहेवियर है वो रिकॉग्नाइज किया जा सके, बिहेवियर को सेट किया जा सके। फोर पीस है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, कौन से हैं? पीपल, पर्पस, प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस। इन चारों को ही ध्यान में रख के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जाती है। पहले तो पीपल यानी कि पीपल के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं कि पीपल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। देन पर्पस, हमारे बिजनेस का पर्पस क्या है, अगर पर्पस अच्छा है और अगर हम उसको अचीव कर पा रहे हैं, देन उसके अकॉर्डिंग गवर्नेंस एग्जिस्ट की जाती है। देन प्रोसेस, किस प्रोसेस से होकर हम अपने बिजनेस को स्टेब्लिश कर रहे हैं, या किस प्रोसेस से होकर हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस होने वाला है, उस पर क्रिटिकल आइज होती है गवर्नेंट की। देन परफॉर्मेंस, हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे स्किल अपनी शो कर रहे हैं, कौन से मीडियम के थ्रू शो कर रहे हैं, वो सब चेक किया जाता है। ये कुछ एक्ट्स आ गई हैं गवर्नमेंट की इंक्लूडेड। देन गवर्नमेंट
कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है? वेस्ट मिनिमाइज हो जाते हैं, करप्शन कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का डायरेक्ट लिंक होता है, कंपनीज को हेल्प मिलती है लॉन्ग टर्म के लिए, कॉन्फिडेंट आता है। बैड क्या हो गया, यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो गए? कॉर्पोरेट को सफिशिएंट ऑडिटर्स नहीं मिल पाते हैं, वो सिलेक्ट नहीं कर पाते ऑडिटर को। ऑप्टिमम इंसेंटिव्स नहीं वो ऑफर कर पाते ऑफिसर्स को। शेयर होल्डर्स को डिफिकल्ट होती हैं। तो इन चैलेंजेस से ओवरकम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट इन कंप्लायंस कोस्ट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चेंज रेगुलेशन विद टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग हमें अपनी रूल एंड रेगुलेशन चेंज करते रहना होगा। रेगुलेशन फॉर अनलिस्टेड कंपनीज, जो अनलिस्टेड कंपनीज है, जो अभी तक कंपनी लिस्टेड नहीं हुई है, उनके लिए भी रेगुलेशंस बनानी होगी। कंप्लायंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उनको करेज करना पड़ेगा कि वो अपने थॉट्स रखें हमारे पास, ठीक है, वो अपनी बात रखें। ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। हाँ जी, चैप्टर 14 कंप्लीट। इसी के साथ आपका ये वाला सब्जेक्ट भी कंप्लीट होता है। हाँ जी, क्लियर है, चैप्टर क्लियर है। चैप्टर 14 क्लियर है। देन आप ऐसा करोगे, इश्यूज पे भी एक क्वेश्चन तैयार करोगे। लाइक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपने एक इश्यूज पे तैयार करना है, कॉम्प्लीमेंट्री इश्यूज। फुल फ्लैज क्वेश्चन तैयार करोगे जिसमें सारे के सारे इशू इंक्लूड करोगे। हो जाएगा, क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। रोशनी ने बहुत अच्छे क्वेश्चन रेडी किए थे, आज भी कल भी भेजे इसने मुझे। वो बहुत अच्छे से तैयारी कर रही है रोशनी क्वेश्चंस की। ध्रुव ने भी भेजा था परसों, लेकिन कल नहीं भेजा ध्रुव ने। तो आप मुझे क्वेश्चन भेजोगे तभी मैं बेटा आपकी गलतियां बता पाऊंगी। सो आप ये क्वेश्चन जो मैं बोल रही हूँ वो प्रिपेयर करोगे कल। कल तक, परसों तक आप मुझे ये क्वेश्चन भेज देना। 2 दिन का टाइम दे दिया मैंने आपको। एग्जाम में अभी टाइम है, अभी जनवरी के बाद है एग्जाम आपके, तो अभी आपके एग्जाम में टाइम है।